अब हम बात करते हैं हरदा की। हरदा कृषि उपज में किसानों को सुविधाओं के लिए क्यों परेशान होना पड़ रहा है? मंडी में फसलों के दाम के डिस्प्ले बोर्ड क्यों टूट चुके हैं? और अगर टूट चुके हैं तो इन्हें सही करने की जहमत क्यों नहीं उठाई जा रही है? किसानों को फसलों के दाम पता नहीं लग पा रहे हैं। क्या यहां का स्थानीय प्रशासन इस बात से अनजान बना हुआ है? नए डिस्प्ले बोर्ड अब तक क्यों नहीं लगवाए गए हैं? पंखे भी खराब पड़े हुए हैं, इन्हें ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा है? किसान कह रहे हैं मंडी प्रशासन टैक्स वसूलना तो नहीं भूलता, फिर किसानों की सुविधाओं पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? डिस्प्ले बोर्ड खराब है, फैन नहीं चल रहे हैं, इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? किसानों को गर्मी के सीजन में तो दिक्कतों का काफी जो है उनकी बढ़ जाती है। सर्दी है तो फिलहाल स्थिति बेहतर है, पंखा नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से डिस्प्ले बोर्ड टूट चुका है, दाम के बारे में अगर उनको जानकारी नहीं मिलेगी तो व्यवस्था कहीं ना कहीं तो चरमराएगी। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये लग रही कि जो ये बोर्ड लगे हैं, जो बाहर के भावों से जो किसानों को पता रहता है कि क्या भाव माल बिका है, आज बाहर कल क्या भाव बिका है, तो वो किसान को नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी है। हमको ऐसा लग रहा है किसानों को कि भाई इनकी कुछ मिली भगत, तब तो ये बोर्ड नहीं चालू कर रहे हैं। जो ई मंडी है इसके डिस्प्ले बोर्ड ये पूरे बंद रखते हैं हमेशा, और दर्शकों के लिए जो एक दर्शक विश्राम गृह बना रखा है। ये मंडी प्रशासन कभी किसानों के लिए न खोलता है न कोई पानी की व्यवस्था करता है। ये मांग हम मंडी सचिव से और कलेक्टर महोदय से भी पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो सूचना बोर्ड जो है वो अपनी उम्र पूरी उनकी हो चुकी है। जब वो लगवाए थे लगभग उनको 15 साल हो चुके हैं। वो तकनीक भी उसकी पुरानी हो चुकी है। अब नए डिस्प्ले बोर्ड नए तरीके के आते हैं, उनको लगवाने की कार्रवाई चल रही है। जी मीडिया संवाददाता अर्जुन देवड़ा ने इस खबर को कवर किया, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अर्जुन, आपने इस खबर को बहुत बारीकी से हर पक्ष को सुनाया भी है, समझाया भी है, बताया भी है। अब सवाल यह है कि डिस्प्ले बोर्ड कितने वक्त से खराब पड़ा हुआ है? डिस्प्ले बोर्ड को सही करने की जहमत क्यों नहीं उठाई जा रही है? हैरानी की बात तो यह है कि जिन किसानों से आपने बात की उनमें से एक किसान ने कई तरह की शंकाएं जताई हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि हरदा का जो कृषि उपज मंडी है, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन समय के बाद में ही ये खराब हो गए और टूट चुके। लेकिन इसके बाद में मंडी शासन ने इन डिस्प्ले को सुधारने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि यहाँ के किसानों को सही दाम मिल सकते थे। अगर समय पे इनको सुधार दिया जाता तो किसानों को जो भाव मंडी में मिलने वाले थे वो तत्काल मिल जाते। किसानों को जानकारी मिल जाती कि मंडी में क्या भाव आज है और कल क्या बिका था। लेकिन मंडी प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें एक देखा गया लापरवाही देखने को मिली कि इन बोर्डों को खाली लगा दिया गया। जो पैसा है योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन इनको बाद में अगर तकनीकी खराबी कहीं आ गई थी तो इनको सुधार के क्यों नहीं लगाया? ये हमने भी उनसे सवाल किया। तो जब मंडी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना निकला कि ये बोर्ड है जो 15 साल पहले लगाए गए थे, वो खराब हो गए, अब उनको बदल के नए लगाए जाएंगे। जब आपने पहले ही को लगाया था, जब अगर खराब हो गए तो आपने इनको ही सुधारा। इसके बाद में जो किसानों को दिक्कतें होती है, आज भी वो दिक्कत जैसी की तैसी बनी हुई है। किसानों को जो मंडी में आते हैं किसान, उनको कल का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। लाखों रुपए मंडी प्रशासन ने खर्च कर दिए, इसके बाद में आज भी वो देखे वो स्थिति ऐसी की ऐसी है। अगर बात करें हरदा मंडी की, तो हरदा मंडी मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री कमल पटेल है उनका गृह जिला है, और उन्होंने कई बार बयान दिया है कि हम हरदा जो मंडी है उसको स्मार्ट सिटी में बदलेंगे। लेकिन अब ये तस्वीर हम दिखाए हैं कि क्या आपने जो पहले लगाए थे उनको ही आप स्मार्ट सिटी में उसमें बदल लेते मंडी में, तो आज किसानों को जो स्मार्ट सुविधा मिलनी थी वो ही नहीं मिल पाई। तो अब जो बात आती है कि ये कैसे स्मार्ट मंडी बनेगी, यहाँ पे अगर किसानों की सुविधा के नाम पे बात करें तो जो किसानों के लिए सुविधा के लिए जो उपज के शेड बनाए गए थे उसमें बेकायदा किसानों के लिए पंचों की सुविधा की थी कि मंडी में आने वाले किसानों को उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पे ही जब वो रुके तो उनको अच्छी सुविधा मिले। लेकिन आप देख सकते हैं साफ विजुअलों में दिखा है कि यहाँ पे जो शेड है उन्होंने पंखे लगाए गए थे, लेकिन वो पंखे कहाँ गए अब मंडी प्रशासन को ही नहीं मालूम है।
ठीक और है। किसान आते हैं रात में, उनको दिक्कतों का अर्जुन। सामना करना पड़ता है। अभी सर्दी का मौसम है, चलो ठीक है, लेकिन किसानों को अभी दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी का सीजन अर्जुन। आने वाला है तो अर्जुन, जो अधिकारी डिस्प्ले बोर्ड की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जनता को जरा ये बताइए ताकि सुनो सरकार के माध्यम से सही और सटीक आवाज अधिकारियों तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, बड़े स्तर पर शासन तक पहुंच सके। ये डिस्प्ले बोर्ड क्यों जरूरी है? एक बतौर किसान जब वो आता है डिस्प्ले बोर्ड पर रेट देखता है और नहीं देखता है, क्या नफा नुकसान, पूरी बात जरा समझाइए जरा। किसान जब मंडी में आता है तो पहले ही जो बोर्ड लगाए गए हैं, जगह जगह किसानों की सुविधा के लिए बोर्ड लगाए थे, जिसमें बेकायदा लिखा रहता है कि सोयाबीन, गेहूं, जुआ, अन्य जो फसल है उनका भाव आज मंडी में ये है, वो कल ये बिका था और अधिकतम इतने तक बिकना है, ये उन बोर्डों में दिखाया जाना था। लेकिन इन बोर्डों को खराब हुए या कैसे हुए, तकनीकी खराबी हुई, लेकिन इसके बाद में उन बोर्डों से किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती। जब भाव शुरू होता है तो जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से भाव लगाते हैं। जब अगर कल जो भाव में बिका था तो किसानों को जानकारी मिलती उन बोर्डों से कि कल क्या बिका था और आज क्या बिकना है। अगर 1-2 रुपए कम होता है तो किसान को इसमें कोई नहीं, लेकिन जब 500, 600, 1000 रुपए तक कम हो जाता है तो किसानों को अधिकतम दिक्कतें होती है, क्योंकि जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलता। तो इस सुविधा के लिए मंडी में ये बोर्ड लगाए गए थे। अब इन बोर्डों का कोई काम ही नहीं रखा है। मंडी प्रशासन का ये कहना है 15 साल हो गए, अब इनको बदल के दूसरे लगाए जाएंगे। आपने ये जो पहले लगाए थे इनको ही नहीं आपने ठीक करवा पाए, किसानों को सुविधा ही नहीं मिल पा रही, तो आप नए लगा के क्या साबित करना चाहेंगे अब ये? ठीक है अर्जुन, जो बात आप बता रहे हैं कि ऐसी शंका जो है एक किसान ने जाहिर की है कि कहीं कुछ अंदर गड़बड़ झाला तो नहीं है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर क्या हकीकत आने वाले दिनों में निकलकर सामने आती है। डिस्प्ले बोर्ड फिलहाल खराब पड़े हुए हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।